देखिए, बजट के विषय में तो आतिशी जी ने, वित्त मंत्री ने स्वयं बयान दिया था विधानसभा के अंदर। उन्होंने स्वीकार किया था कि हमारी ओर से देरी हुई है। अब बजट कब पेश होगा अभी मैं उस पर नहीं कह सकता, ये सरकार का विषय है। हाँ, हंगामा जो हो रहा है इस समय, निश्चित रूप से दिल्ली वासियों की अनेकों समस्याएं हैं। जिन 4-5 समस्याओं का मुख्य रूप से परेशानियां झेल रही है कोरोना काल से, जिसका मैं भी, मेरी विधानसभा के लोग भी शिकार हैं। कोरोना काल में रीडिंग हुआ नहीं पानी के बिलों का, लोग आए नहीं, एस्टिमेटेड बिल आ गए या मीटर बंद हुए थे, उन बिलों को एक मुश्त सेटल कर दिया जाए। वो स्कीम दिल्ली सरकार पिछले 1 साल से लाने का प्रयास कर रही है। उस स्कीम में अधिकारियों की ओर से दिक्कत आ रही है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बयान दिया, उसको लेकर के हंगामा चल रहा है। आज मेरे लिए अप्रत्याशित था जिस ढंग से सत्ता पक्ष के लोग स्लोगन लेकर के आए, उसकी उन्होंने मांग की। कल हालांकि इस विषय पर चर्चा हुई थी और ये विषय जो है कोई थोड़े बहुत लोगों का नहीं है, मोर देन 10,68,000 फैमिलीज़ का है। एक फैमिली में 4 लोग भी लगाएं तो 50 लाख लोगों का ये दिल्ली के विषय है, जो पानी के बिल को सेटल करवाना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं जल बोर्ड को, जिनके बिल अनाप शनाप आए हैं, कोरोना के कारण रीडिंग नहीं ली जा सकी और वो एस्टिमेटेड उस पर बिल आ गए। इस विषय को लेकर दिल्ली परेशान है, विधायक परेशान है। हमारे ऑफिस में डेली 5, 7, 10 लोग आ जाते हैं। दूसरा, जिस ढंग से 10,000 सिविल डिफेंस के लोगों को 14,000 और मार्शल्स को हटाया गया, वो अपने आप में एक बड़ा दिल्ली के लिए नुकसानदायक था, पीड़ादायक था। वो कोई परमानेंट सैलरी पर नहीं थे, मार्शल्स कह सकते हैं आप, सिविल डिफेंस नहीं थे। उनको हटाना था, उनको लगाए रहने देना था। जब हम नई कोई भर्ती करते उसके बाद हटाते। दूसरा विषय उसमें ये भी आ रहा, जो इतने सालों से सिविल डिफेंस में सेवा दे रहे हैं, चाहे बाढ़ आई, तूफान आया, दंगा हुआ, फसाद हुआ, कोरोना आया, अपनी जान पर खेल करके जिन लोगों ने सेवाएं दिल्ली की जनता को दी, उनको उसमें प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। ये उनकी मांग है। ये भी एक विषय दिल्ली की जनता के लिए चल रहा है। दिल्ली की जनता का तीसरा विषय चल रहा था बड़ा, डीटीसी के कर्मचारियों का, जिनकी पेंशन्स 6-6 महीने से रुकी पड़ी थी, नहीं आ रही थी। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। वो सारी दिक्कत अभी ख़त्म हुई नहीं है पूरी तरह से। एक जल बोर्ड के सारे काम रुके पड़े हैं। ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही पिछले 6-7 महीने से। जल बोर्ड कोई काम नहीं कर रहा, पेमेंट नहीं हो रही, ठेकेदार काम नहीं कर रहे। इस कारण भी बड़ी दिक्कत आ रही है। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं, विपक्ष के विधायकों को मैंने वेल में कोई नहीं आया, ना वेल में आने के लिए उनको सस्पेंड किया। कानून के तहत एलजी के भाषण में कोई भी सत्ता पक्ष या विपक्ष डिस्टर्ब करे तो कानून किताब ने, रूल बुक ने अधिकार दिए हैं उनको सस्पेंड करने के। मैं एक और जानकारी दे दूं, मीडियाज़ को इन बारीकियों की जानकारी नहीं रहती। एलजी का भाषण जब होता है वो सदन का हिस्सा नहीं होता। सदन का हिस्सा जो है उसके बाद शुरू होता है, जब एलजी के भाषण पर चर्चा होती है, धन्यवाद प्रस्ताव होता है या कोई और विषय लिया जाता है। वो एलजी का भाषण जो है सदन की कार्रवाई से अतिरिक्त, बैठते सदन में, लेकिन उसकी रूलिंग में सदन की कार्रवाई में एलजी का भाषण नहीं आता। उसके लिए अलग से रूलिंग है किताब में।
और उस रूलिंग में क्लियर है कि एलजी जब बोल रहे हो कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, आज जो आपने सत्ता पक्ष की बात की, मैंने आपको कारण दिया कि उन्होंने इसका नोटिस दिया था कि दिल्ली के लोगों की परेशानी है, इसके लिए हम सदन चलने नहीं देंगे। मैंने उनको साफ गोई से मना भी किया, लेकिन वो वेल में आए हैं, लोकतंत्र है। एडजॉर्न करना पड़ा है, 2 बार एडजॉर्न करना पड़ा है।